हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्पेशल, जी हाँ, बिहार भर्ती परीक्षा 2025-26 में यदि आप चाहते हैं कि बिहार से पूछे जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो पोर्शन जो कि बिहार का योगदान से संबंधित है, उसको हम लोग शुरू से खत्म करें अंत तक, तो बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। अंत तक जरूर बने रहें। इसके साथ ही आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा आज के थ्योरी पर आधारित है। और आज बिहार में विद्रोह की शुरुआत में आज हमारा डे 1 का क्लास है, जिसमें 1781 ईस्वी, जल्दी से आप रिकॉल कीजिए। अगर आप कुछ पढ़े होंगे तो 1781 को एक बार रिकॉल कीजिए वो, और बताइए कि वह कौन सा विद्रोह था जो कि 1781 ईस्वी में बिहार में ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध हुआ था। आप यूं जाने तो बहुत सारे विद्रोह इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं हुआ था। तो आपको यह याद रखना है, अगर ऑप्शन में 1781 ईस्वी रहेगा तो ये आप जान लीजिए कि 1781 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था। आपको अलग अलग डाटा मिल सकता है, लेकिन ये 100% वेरीफाइड डाटा है। और वो 1781 की अनसुनी दास्तां से लेकर हम लोग इसको डे 1 डे 2 करके 1947 ईस्वी तक हम लोग पहुंचेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी और आंदोलन और भी घटनाक्रम होंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और हर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो होंगे, इसीलिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बिहार में चाहे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जैसे कि एईडीओ का फॉर्म आपने भर चुका है, बिहार एसएससी में इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल 4 कह के, और इंटर लेवल पर आपको फॉर्म भरा जा चुका है, अभी भी डेट है, आप देख लेंगे। तैयारी 4 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं बिहार में, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहे, और संपूर्ण क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कहानी। 1857 से पहले 1781 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, और बिहार विद्रोह, जिसको हम लोग द बिहार रिवॉल्ट ऑफ 1781 के नाम से जानते हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग 1781 की बात करें तो बिहार विद्रोह भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जमींदारों और सरदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि ये जो 1857 से पहले 1781 का ये विद्रोह था, वह किनके द्वारा किया गया था। तो बस दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ए नंबर में आपको जमींदार भी दे देगा, और बी नंबर में अगर आपको सरदार दे दिया तो आपको उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, यानी ई नंबर वाला आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड हर एक लाइन है। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विद्रोही जमींदार जो थे वह अधिकांशतः बिहार नहीं, बल्कि आपको ध्यान में रखना है दक्षिण बिहार राज्य में दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित ये जमींदार हुआ करता था। दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप सभी यहां पर जानते हैं, ये बिहार के मैप में आपको पटना के आसपास, यानी पटना से सटा हुआ, आप ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये गंगा नदी है, आप सभी जानते हैं। और गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, जो कि झारखंड के तरफ हम लोग जाएंगे तो वह दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है, यानी दक्षिण बिहार कहलाएगा। और अगर हम लोग नेपाल की ओर बढ़ेंगे तो उसे हम लोग उत्तरी बिहार कहते हैं। तो ये दो भागों में हम लोग इसको बांटते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये दक्षिण बिहार से ये संबंधित था विद्रोह, जो कि 1781 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा, जल्दी से बताइएगा। तो ये जमींदार और किसके द्वारा, जमींदार और सरदारों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब अगला जो पॉइंट है हमारा कि 1781, अगर हमारे मन में आ रहा है कि यह 1781 ईस्वी, तो अगर हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन को पढ़ रहे हैं तो 1781 में सबसे पहला जब भी कोई ईस्वी आए तो आप उस समय के गवर्नर जनरल या फिर आप वायसराय को जरूर रिकॉल कर ले। तो हम भी आपको यहां रिकॉल करा देते हैं। उस समय 1781 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र, और जो कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था, उसमें 1781 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वर्क कर रहा था, और वो थे कौन? तो वारेन हेस्टिंग। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये भारत का नहीं था, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर कब्जा नहीं जमाया गया था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि उस समय वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। और बंगाल का अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है वारेन हेस्टिंग। आपको ये देखिए, ये 1781 ईस्वी है, इसका मतलब इसका शासनकाल 1781 के आस और पास होगा, यानी 1772 से लेकर 1785 के बीच में ये इस पद पर थे। वारेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल के पद पे थे, और इसी बीच 1781 ईस्वी में इन्होंने यानी वारेन हेस्टिंग ने ये विद्रोह को फेस किया। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे मुख्य काम एक ये क्या था कि मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए कलकत्ता में उन्होंने मदरसा की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मदरसे की स्थापना कलकत्ता में, ध्यान रखना है, मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए मदरसे की स्थापना किसने करवाया? तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही नहीं, 1784 ईस्वी में, चूंकि 1785 तक इसका कार्यकाल रहा था, तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर, किसके साथ बताइएगा? सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की। तो बेहतरीन जानकारी आपको एक स्लाइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए। क्या क्या क्वेश्चन आपको कवर करवाया? तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1781 ईस्वी में बिहार में, दक्षिणी बिहार में विद्रोह हुआ था। जमींदारों और सरदारों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इसे मान लीजिए कि बिहार में ये अंग्रेज के खिलाफ यानी ब्रिटिश सर्स के खिलाफ ये पहला विद्रोह था। पहली बात हो गया। अगर हम लोग 1781 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल हुआ करता था, और वो भारत का नहीं बल्कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और वो 1772 से लेकर 1785 तक वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में यह विद्रोह हुआ था, 1781 वाला विद्रोह। अगर हम लोग वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो दो बातें आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। पहला तो बंगाल में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए क्या करना, तो एक मदरसे की स्थापना करना। तो मदरसा की स्थापना मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए किसने कराया? तो वारेन हेस्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या ध्यान में रखना है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पूरा एकदम याद रखना, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया। लेकिन क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किनके सहयोग से, ध्यान रखना है, किनके सहयोग से वारेन हेस्टिंग ने
बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा, और वो नाम यहां पर लिखा हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको फर्स्ट स्लाइड ही कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं बिहार से संबंधित इस राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान से संबंधित क्या चाहिए, जरूर आप बताइएगा। इतनी बातें एक स्लाइड में आप जान चुके हैं, ठीक है। उस समय की अगर हम बात करें, उस समय को अगर आप केंद्र में रख के अगर हम बात करें, कौन सा समय, तो 1781 ईस्वी को केंद्र में अगर हम रख कर बात करें तो उस समय जो था, हम लोग भारत में बक्सर के युद्ध के बाद का यह घटनाक्रम था। क्या ध्यान में रखना है, बक्सर के युद्ध के बाद यह घटनाक्रम था। आप सभी जानते हैं कि बक्सर की युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, और यहां पर 1781 की बात कर तो रहे हैं, लेकिन इसी बक्सर के युद्ध यानी 1764 ईस्वी में आप जानते हैं कि मेजर हेक्टर मुनरो कौन थे, तो आप जानिएगा वो आर्मी ऑफिसर थे। क्या, तो मुनरो का नाम आप सुने ही होंगे, हेक्टर मुनरो। ये एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। उनके कमान में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेनाओं और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह, उसके साथ ही बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखिएगा, कितने लोगों की यहां पर बात हम करेंगे उसको भी एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बक्सर का युद्ध था ना, वो याद रखना है, एक तरफ था ब्रिटिशर्स में हेक्टर मुनरो ने लीड किया, क्योंकि वो आर्मी के चीफ हुआ करते थे, आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, और ब्रिटिश का कमान उसी के पास था। उसके साथ याद रखना है वो लड़े किनके साथ, तो बनारस के महाराजा बलवंत सिंह, दूसरा बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी थी। तो बिल्कुल बक्सर की लड़ाई के बारे में हम लोगों को यहाँ पर इतनी सी बातें जानना है कि बक्सर के बाद ही अंग्रेजों ने अपना यहाँ शासनकाल प्रारंभ किया, और ये प्रारंभ जैसे ही हुआ तो पहला विद्रोह जो था वही था 1781 का सरदारों और जमींदारों का विद्रोह। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बक्सर की लड़ाई के बारे में जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बस यही कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज का शासन बक्सर की लड़ाई के बाद ही प्रारंभ होता है। अच्छे तरीके से बोले तो पूरा दमन करने का नीति और सभी को पराजित करके अन्याय शुरू करता है। तो बस पहला विद्रोह उन्होंने देखा 1764 के बाद 1781 ईस्वी में उन्होंने पहला विद्रोह का सामना किया। तो ये बातें हम इसीलिए बता रहे हैं बार बार कि पहला, क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद 1781 ईस्वी में पहला विद्रोह उन्होंने देखा। किसने? अंग्रेजों ने। याद रखिएगा 1764 के बाद 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार से कर एकत्र करने का भी अधिकार दे दिया गया। आप सभी जान चुके कि बक्सर की लड़ाई 1764, उसके एक ही साल में यानी 65 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ और ब्रिटिश क्राउन दूसरे तरफ, समझ रहे ना? क्राउन मतलब राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक कंपनी स्थापित करने के लिए जो दल था, है ना? तो ये दोनों अलग अलग है। तो पहले तो संपूर्ण कब्जा नहीं किया गया था और आपको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह दायित्व सौंपा गया था कि आप बंगाल और बिहार से कर को एकत्र करो। हम लोग कोरिलेट करके देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ, यानी बिहार में क्या क्या हुआ। तो यहां पर हमको समझ में आएगा कि वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे ही आगे बढ़ता है 1764 ईस्वी में, तो 65 में ही बंगाल और बिहार में उन्होंने कर को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। और 1773 आते आते 1773
1773 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल बिहार प्रांत में वो पूर्ण रूप से उस पर कब्जा कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। यानी अब हम लोगों को एक टाइम अच्छे से समझ में आ गया कि बात शुरू होती है बक्सर की लड़ाई 1764 से। बोलेंगे ठीक है। 1765 में क्या होता है, जल्दी से बताइए घटनाक्रम। तो 1765 ईस्वी में कंपनी को कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। 64 में क्या होता है, तो बक्सर की लड़ाई होती है। फिर क्या होता है, तो ये बढ़ते बढ़ते 1773 ईस्वी तक आते हैं और 1773 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है। और कब्जा हो जाने के बाद कर वसूलने का जो परंपरा शुरू करता है ना, जमींदार और सरदारों को बहुत ही टॉर्चर होना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना है, उन्होंने जब से अंग्रेजों ने बिहार पर कब्जा किया तब से कई जमींदारों ने राजस्व रोक दिया, नहीं देंगे हम राजस्व, और लूटपाट में भी उन्होंने भाग लेकर प्रशासन को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यानी ये हो गया पहला विद्रोह का झलक दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। विद्रोह से पहले अशांति फैलाने वाले जमींदारों में एक सबसे प्रसिद्ध राज बोले तो राजघराना, और वो था बेतिया राज। ध्यान रखना है, ये काफी चर्चा होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चंपारण सत्याग्रह की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, शुरुआती दौर में बेतिया राज के जुगल किशोर, याद रखिएगा, भी इसमें शामिल थे। पहले विद्रोह में बेतिया के राज में जुगल किशोर इस विद्रोह में शामिल थे, जो कि बिहार के सबसे बड़े जागीरों में से एक माना जाता था। ठीक है, तो बात हो गई 1781 तक। अब हम लोग आ चुके हैं, देखिए यहां पर 1773 हुआ और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं 1781 का ये विद्रोह। तो चलिए 1781 का ये विद्रोह वाराणसी में चैतन्य सिंह, रटिए यही तो है कि शॉर्ट में हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्या, तो याद रखना है कि बेतिया राज में जुगल किशोर का नाम याद रखना है, चैत सिंह का नाम वाराणसी के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार के कई जमींदारों ने इसमें अपने क्या किया, तो स्वायत्तता वापस पाने के अवसर को और भी अच्छे से इस्तेमाल किया। यानी जिनके भी साम्राज्य को छीन लिया गया था, इस विद्रोह में उन्होंने एक प्रयास पुनः किया कि हमारा राज साम्राज्य वापस आ जाए। उसी दौरान चैत सिंह ने भी वाराणसी में इस विद्रोह को सपोर्ट किया और चाहा कि हमारा राज्य साम्राज्य वापस आ जाए। याद रखिएगा, औरंगाबाद के सेरिस कुटुंबा के जमींदार, ध्यान रखिएगा, ये सेरिस कुटुंबा के जमींदार राजा नारायण सिंह भी इस विद्रोह में परंपरा रही है और इन्होंने इस परंपरा को देखते हुए, जमींदारी परंपरा में उसको कायम रखने के लिए उन्होंने भी विद्रोह को सपोर्ट किया। तो ध्यान रखना है, औरंगाबाद के लिए आपको राजा नारायण सिंह का नाम याद रखना है। और उन्होंने क्या क्या, तो वे फतेह शाही के विद्रोह में भी शामिल हो गए थे। अब यहां देखिए, ये भी एक नाम याद रखना है, फतेह शाही के विद्रोह को समर्थन देने वाला भी राजा नारायण सिंह ही हुआ करता था। उन्होंने 15,000 सैनिकों के साथ इकट्ठा होकर और उन्होंने ये वाराणसी में जो चैत सिंह था ना, उसके सहयोग से इस आंदोलन को और भी मजबूत बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं, आप जान ही रहे हैं। तो ये बातें यहां पर आपको समझ में आ रहा है, एक कहानी के जैसा आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपको एक नाम याद रखना है, वो था हमारा जॉन
क्रॉफर्ड। क्या नाम याद रखना, क्या आपने नाम ये सुना था? जॉन क्रॉफर्ड आप सुने थे? यस और नो जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हुआ करते थे, क्या नाम हमें बताए? जॉन क्रॉफर्ड। और उन्होंने बिहार में जमींदार विद्रोह के विरुद्ध एक सैन्य बल का नेतृत्व किया और उन्होंने विद्रोह को तुरंत ही दबा दिया और सभी को जेल में डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखना है कि वारेन हेस्टिंग ने डायरेक्ट नहीं बल्कि उनके ऑफिसर्स ने, अधिकारियों ने, उनमें एक नाम क्या था? इससे पहले हमने एक नाम बताया और वो नाम था हमारा मुनरो। क्या था? अभी उधर बताए ना, मुनरो था। और दूसरा नाम यहां पर आया जॉन क्रॉफर्ड, ठीक है ना। इन्होंने इस विद्रोह को कुचलने का बहुत ही प्रयास किया और आपको ध्यान में रखना है कि इसी दौरान आधुनिक जो हम लोग गया जिला जानते हैं उसमें ध्यान में रखना है, गया जिले में नरहट और समोय स्टेट जो था इस पर भी उन्होंने नियंत्रण करने वाले माई वंश, क्या याद रखना है? माई वंश के राजा अकबर अली ने भी विद्रोह में भाग लिया। तो गया जिले में आपको नरहट और सोमय स्टेट को नियंत्रण में लिया और माई वंश के राजा अकबर अली ने भी इस विद्रोह का सपोर्ट किया। आपको नाम ध्यान रखना है, अकबर अली। अकबर अली गया जिले के लिए आपको ध्यान में रखना है। और उन्हें पहले पटना में अंग्रेजों के लिए बड़ी बकाया राजस्व देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यानी उन्होंने पटना में अंग्रेजों को अपनी बकाया राजस्व नहीं देना चाह रहा था, इसके लिए भी उन पर आक्रोश था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बात बढ़कर आती है 1770 ईस्वी की। क्या याद रखना है? 1770 में उस समय बंगाल में अकाल था। आप सभी जानते हैं कि अकाल से पीड़ित ये पूरा बंगाल में, जहां पर कि कोई भी फसल नहीं हो रहा था, लेकिन राजस्व को लेने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, इससे जमींदार और सरदार काफी तरह से परेशान था और उनकी संपत्ति बुरी तरह से प्रभावित हो गया था इस बंगाल के अकाल के कारण। तो आपको ध्यान में रखना है 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। ये बातें भी आपको नोट कर लेना चाहिए। अकबर अली का जो नाम आया, उन्होंने विद्रोह को अपने बकाया भुगतान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही समझा, क्या? कि हम इस जमींदार और सरदार को सपोर्ट कर दें, ठीक है। और वह क्या करते हैं? तो 4000 मैचलॉक पुरुषों का एक समूह जुटाने में सक्षम हो जाते हैं और उन्होंने हॉट सी चीस नाम की एक कंपनी के एक नौकर की हत्या कर दी और इसके बाद वो क्षेत्र में लूटपाट का दौर चला। और आपको याद में रखना है कि EIC के कैप्टन हुआ करते थे पावेल ने पीछे हटने के लिए उन्हें मजबूर किया और पड़ोसी जिम्मेदारों को और भी उन्होंने क्या किया? बर्बाद कर दिया। यानी ओवरऑल जो भी मंशा था अकबर अली का, उनको भी कुचल दिया गया था। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। विद्रोहियों का एक अव्यवस्थित रुख को देखते हुए अंग्रेज बिना ज्यादा परेशान हुए इस विद्रोह को कुचलने में, उसे दबाने में क्या बोलते हैं, सफल हो गया। और इस तरह से इस विद्रोह में जो भी व्यक्ति भाग लेते हैं उसका नाम और इसमें जो जो पॉइंट हमने आपको डिस्कस कराया उसको आप एक बार याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद हो गया है तो आप टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी जस्ट हम आपको 30 MCQs पूछेंगे। आपने नाम अभी सुना किसका? तो राजा नारायण सिंह का नाम सुने क्या? राजा नारायण सिंह का अगर आप नाम सुने तो याद रखिएगा, राजा नारायण सिंह औरंगाबाद में शेरिस कुटुंबा के जमींदार और प्रमुख विद्रोही नेता हुआ करते थे। फतेह शाही का नाम आया, ध्यान में रखना है, विद्रोही सरदार के रूप में और राजा नारायण सिंह के सहयोगी के रूप में फतेह शाही को देखा जाता है।
अगर हम लोग राजा अकबर अली की बात किए तो याद रखना है वो गया जिले के नरहट और सोमय स्टेट के जमींदार हुआ करते थे और वो माई वंश के शासक थे। ठीक है, तो जो कमी थ्योरी में रह गया उसी से हमने ये एक टेबल आपको दे दिया है, आप इसे रख लीजिए। जुगल किशोर का नाम आया, जो आपको ध्यान में रखना है बेतिया राज में एक जमींदार जिन्होंने विद्रोह से पहले अशांति फैलाने वाले प्रभावी जमींदार के रूप में भूमिका निभाती है। असंतोष मतलब हमें संतोष नहीं हो रहा है और हम अंग्रेजों को क्या कर रहे हैं, तंग करना प्रारंभ कर रहे हैं, राजस्व नहीं देना और भी उनके रूल रेगुलेशन को तोड़ना, ये सभी इन्होंने। जुगल किशोर बेतिया राज काफी प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं। कैप्टन पॉलेव का नाम आया कि नहीं आया, आपको हमने वहां पर बताया कि कैप्टन पॉलेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक अधिकारी थे और उन्होंने विद्रोह को बेहतरीन तरीके से दमन किया और उस समय राजा अकबर अली इनसे सामना कर रहे थे। आपको एक नाम और समझ में आया कि जॉन क्रॉफर्ड, नाम सुने बिल्कुल, तो कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था जिसने विद्रोह को क्या किया, तो याद रखना है विद्रोह जो हुआ था उसमें विद्रोह के विरुद्ध सैनिक के रूप में उन्होंने सपोर्ट किया, यानी ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप में काम किया। हॉटचीज का नाम आप सुने, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नौकर हुआ करता था और राजा अकबर अली द्वारा मारा गया था, ये बेचारा ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग का नाम आप समझ गए हैं। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और उनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है 1772 से लेकर 1785 तक और 1785 के बीच का ये विद्रोह 1781 का विद्रोह। सर विलियम जोन्स की अगर हम बात करें तो ये भी नाम आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सह संस्थापक के रूप में उन्होंने वारेन हेस्टिंग का सपोर्ट किया, यानी इसकी सहायता से ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो सकी। मेजर हेक्टर मुनरो की बात करेंगे तो हेक्टर मुनरो आर्मी चीफ हुआ करता था, आर्मी ऑफिसर जो कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का प्रमुख था और जिसने बिहार मतलब जिसके बाद बिहार पर उन्होंने क्या किया, ये तो हम बता ही चुके हैं, है ना, कि बक्सर की लड़ाई के बाद पूरी तरह से बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का शासन हो गया। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट दे देते हैं। तो इसी तरह से हमारा एक वीडियो में पूरा ये हमारा सीरीज चलता रहेगा और आपको हर दिन एक निश्चित समय पर ये वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को हर दिन चेक कर सकते हैं या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए आपका एकदम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। 1781 ईस्वी का वो विद्रोह ध्यान रखना है किसके विरुद्ध था, जल्दी से बताइएगा। तो बस खत्म हो गया कहानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बिहार विद्रोह जो 1781 में अधिकांश विद्रोही जमींदार किस क्षेत्र से थे, तो ध्यान रखना है वो दक्षिण बिहार क्षेत्र से थे, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। बक्सर की युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 1765 ईस्वी बक्सर की लड़ाई के जस्ट एक साल में यानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी किस अधिकारी से सम्मानित किया गया, जल्दी से बताइएगा। किस अधिकारी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिकार से सम्मानित किया गया। आप सभी को पता है कि क्राउन के द्वारा यानी महारानी यानी ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा उनको एक अधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वह भारत में बंगाल और बिहार क्षेत्र पे जो कब्जा किया वहां पर कर एकत्र करें, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 1773 ईस्वी की अगर हम बात करें, 1773 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया,
किस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, जल्दी से बताइएगा। तो यही था हमारा बंगाल और बिहार प्रांत पर। किस पर? बंगाल और बिहार प्रांत पर उन्होंने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। बेतिया राज के किस जमींदार को, बेतिया राज के लिए जमींदार की बात करेंगे तो यह बस इतना सा ही पूछा जाता है कि बेतिया राज में उस समय जमींदार कौन थे, तो जिगल किशोर सिंह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको ये कहां से थे, ये सभी का आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। बिहार के जमींदारों ने 1781 में किसके विरोध अपनी स्वायत्तता वापस पाने का अवसर माना, जल्दी से बताइए कि बिहार के जमींदारों में 1781 में किसके विद्रोह को, कौन सा विद्रोह था, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा आपको, चैत सिंह की बात यहां पर हो जाएगा। चैत सिंह नहीं कहते हैं कि मौका फरस्त, यानी अगर सब लड़ रहे हैं तो हम अपना साम्राज्य भी वापस कर ले, ये बातें आपको दिखे। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको ध्यान में होगा चैत सिंह। क्या ध्यान में होगा? चैत सिंह ने ही बिहार में जमींदारों के द्वारा जो 1781 का विद्रोह था उसमें अपनी स्वायत्तता को वापस पाने का एक अवसर माना, और उन्होंने भी, चैत सिंह ने भी इसका सपोर्ट किया। आप जल्दी से बताइएगा ये कहां से, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, अभी जस्ट हम बता चुके हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, औरंगाबाद के सेरिस कुटुंबा के जमींदार कौन थे जिन्होंने 1781 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका। जब औरंगाबाद की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, आपको हमने बताया ना कि हर क्षेत्र से संबंधित आप व्यक्ति को जरूर याद कर लीजिए। याद रखिएगा, औरंगाबाद से राजा नारायण सिंह। जुगल किशोर कहां से, तो बेतिया राज, हम आगे नहीं बताएंगे, बेतिया राज से। जल्दी से बताइए कि राजा अकबर अली कहां से, फतेह शाही कौन था, जल्दी से इस दोनों को भी बता दीजिए, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके नजर में बिल्कुल होना जरूरी है। राजा नारायण सिंह, याद कर लीजिए, औरंगाबाद है ना। लगभग कितने सैनिकों को उन्होंने इकट्ठा करके और इस में भाग लिया, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि डाटा कंफ्यूजन वाला है। 15,000 सैनिक आपको ध्यान में रखना है। क्या? तो 15,000 सैनिक एकदम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में जमींदार के खिलाफ सैन्य बल का नेतृत्व किया? सैन्य बल के साथ अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, सैन्य बल के साथ उन्होंने नेतृत्व किया जॉन क्रॉफर्ड। क्या याद रखना है? जॉन क्रॉफर्ड ने ब्रिटिश के साथ मिलकर, ध्यान में रखना है, ब्रिटिशर्स, क्या याद रखना है आपको कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में जमींदार विद्रोह के खिलाफ सैन्य बल का नेतृत्व किया, यानी ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने, जॉन क्रॉफर्ड थे जिन्होंने कि जमींदारी विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने में सैन्य बल का नेतृत्व किया। बिल्कुल आपको याद रखना है, जॉन क्रॉफर्ड। अगला चलिएगा, माई वंश, वाह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। माई वंश के राजा कौन थे? तो अकबर अली, आपको ध्यान रखना है। माई वंश के राजा अकबर अली, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ने किस क्षेत्र पर शासन किया? माई वंश के राजा किस क्षेत्र की? तो जैसे ही माई रे माई, याद रखिएगा, नरहट और सोमई स्टेट जो कि गया राज है ना, माई हमारी गया गई है, गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, याद हो गया होगा। चलिए, राजा अकबर अली को शुरू में अंग्रेजों ने किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया था? राजस्व रोकने के लिए। बिल्कुल आपको कहानी याद होगा तो ही आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, राजा अकबर अली की संपत्ति किस आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हो गया था? तो उस समय अकाल आया था, बंगाल का वो अकाल। कब? 1770 ईस्वी में। यहां पर ध्यान रखना है, छूट गया है, 1770 ईस्वी का वो बंगाल का अकाल, और इसी में अकबर अली की संपदा और इनका अस्तित्व खतरे में था। इन्होंने चाहा कि ये जमींदारों का विद्रोह है और इसमें हम भी कुछ प्रयास कर लें जिससे कि हमारी ये
संपदा वापस हो जाए, बिल्कुल ध्यान रखना है। राजा अकबर अली की बात करें तो उन्होंने कितने मैच लॉक पुरुषों मतलब जो कि सैन्य ताकतों से मुकाबला कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, को उन्होंने इकट्ठा किया। तो याद रखना है कि आपका हो जाएगा 4000। कितना? 4000। अगर 15000 की बात करें तो यह ब्रिटिश की सैनिक थे, ब्रिटिश की सैनिक हुआ करते थे। और ये अकबर अली ने 4000 मैच लॉक को लेकर इनका सामना किया, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। राजा अकबर अली के आदमियों ने, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमने ये थोड़ा बहुत बनाया है, राजा अकबर अली के आदमियों ने किस कंपनी का नौकर की हत्या कर दी थी? आदमियों ने मतलब इसके सेनाओं ने यहां पर होगा, है ना, सर्वेंट ने, यहां पर ट्रांसलेशन में गलती है, याद रखिएगा। विच कंपनी सर्वेंट को मार दिया गया था और वो कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, ये कहानी आपको याद रखना है, हॉट चीज। ये एक नौकर हुआ करता था जिनको अकबर अली के सदस्यों ने हत्या कर दिया था। तो इस तरह से ये उग्र भी था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हॉट चीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस ब्रिटिश कप्तान ने राजा अकबर अली को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था? अब देखिए यही बात हुआ कि कुचलने का प्रयास किया गया, यहां भी अकबर अली को पीछे हटना पड़ा था। और वो कैप्टन कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, पॉवेल। क्या याद रखना है? कैप्टन पॉवेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या मजाल है कि आप इन सभी क्रिटिकल क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। कि जब भी हम लोग एग्जाम देके आते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आप इर्द गिर्द और एआई सबसे पढ़ेंगे तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होना तय है। इसीलिए आप सावधान हो जाइए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। विद्रोह के दमन का मुख्य कारण क्या था? तो बिल्कुल यही हुआ। क्या इसमें क्या हो जाएगा? विद्रोहियों की कम संख्या, अन्य जमींदारों का समर्थन, ब्रिटिशों के पास बेहतर हथियार थे। हाँ देखिए, अभी जस्ट ये लाइन हम बताए कि विद्रोहियों का अव्यवस्थित रुख था। क्या था? तो बस वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में वो विद्रोह कर रहे थे, इसीलिए वो जमींदार असफल रह रहे थे। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बिल्कुल गलत बात है। अगर हम लोग मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए बात करें तो उन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए मदरसे की स्थापना की गई थी, ना कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बोलेंगे वाह सर, क्वेश्चन तो मस्त था। वारेन हेस्टिंग ने 1784, जल्दी से बोलिए, 1784 में सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? तब आपका होगा क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो बक्सर के युद्ध 1764 के बाद, 2 सेकंड रुक जाइए, 1764 के बाद कंपनी को किस वर्ष बंगाल और बिहार की दीवानी दे दी गई? तो 1764 जब बक्सर की लड़ाई होती है उसके 1 साल के ही बाद, ध्यान में रखना है, 1765 ईस्वी में उनको कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला किस संयुक्त सेना से हुआ? अभी हम नाम बताए थे कि बक्सर की लड़ाई और उसके साथ संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? जल्दी से बोलिएगा। मीर जाफर का नाम था क्या? जल्दी से बोलिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। मीर जाफर नहीं बल्कि मीर कासिम था। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। मीर जाफर नहीं बल्कि मीर कासिम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। 1781 के विद्रोह के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 1781 वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा नारायण सिंह ने किस विद्रोही
सरदार के साथ गठबंधन किया। अगर राजा नारायण सिंह ने किसके साथ, तो आपको ध्यान में रखना, यहां देखिए कितना कंफ्यूजन हो सकता है। जुगल किशोर भी अभी आप पढ़े, चैत सिंह भी पढ़े, फतेह शाही, तो याद रखना है राजा नारायण सिंह ने फतेह सिंह यानी शाही के साथ। ये कौन थे फतेह शाही, तो ध्यान में रखना ये सरदार हुआ करते थे और राजा नारायण सिंह जमींदार हुआ करते थे। इन दोनों ने गठबंधन करके इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। जमींदारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अशांति का एक प्रमुख कारण क्या था, तो ध्यान रखना है भारी राजस्व की मांग। बिल्कुल राजस्व से ही परेशान होकर यह विद्रोह हुआ था। बक्सर की लड़ाई का परिणाम बताइए। बंगाल पर मुगल का नियंत्रण बहाल हुआ, बिल्कुल गलत बात है। अवध, बिल्कुल गलत बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल देखिएगा, का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वास्तविक सत्ता मिल गया, बिल्कुल। मैचलॉक मैन से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बोलिए। तो देखिए यही बताए थे, यह क्या है, बंदूकधारी पैदल सैनिक इसको बोला जाता है। बिल्कुल आपको इस टर्म का मीनिंग जानना चाहिए। 1773 का वह कौन सा एक्ट था, आप सभी जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत ध्यान में रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर वसूलने के साथ साथ बहुत सारी ताकत दिया गया था। तो ये याद रखना है 1773 ईस्वी का चलाने के लिए शुरुआती दौर था। तो 1773 ईस्वी में इस बंगाल बिहार के सभी व्यवस्था को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बिहार विद्रोह 1781 को मुख्य रूप से किस प्रकार का विद्रोह मानेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार नहीं, जमींदार विद्रोह ही मान लेंगे। सैन्य नहीं, किसान नहीं, जमींदार विद्रोह और सरदार, लेकिन सरदार से ज्यादा जमींदार लोग एक्टिव थे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है जमींदार विद्रोह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल आप सभी को याद हो गया होगा, 1772 से 1785 ईस्वी तक। और 30 क्वेश्चंस में आज आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, राजा अकबर अली के विद्रोह का एक तात्कालिक कारण क्या प्रतीत होता है, जल्दी से बताइए। राजा अकबर अली के विद्रोह का एक तत्कालिक कारण क्या प्रतीत होता है, बस इन्होंने क्या किया, बकाया राजस्व जो था उसको नहीं देना चाहते और इससे बचने के लिए ही राजा अकबर अली ने इस विद्रोह का समर्थन कर दिया था। तो बिल्कुल इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आपको इसी तरह से बिहार स्पेशल में बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करके कमेंट करें। कमेंट करके क्या सुधार और क्या आप उम्मीद करते हैं इसे भी बताएंगे और आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा, जब हमारे इस वीडियो पर व्यूज आएंगे और कमेंट आएंगे। तो जरूर कमेंट करें कैसा लगा और क्या आपको चाहिए, जरूर हमें बताएगा। मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।